तेजस जहाज किस तरह गिरा? दुबई एयर शो में भारतीय तेजस एलसीए तेजस के गिरने की वजह क्या है और कौन कातिल है उस विंग कमांडर विक्रम सिंह का, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टॉपर थे। मैं 365 डिजिटल पर शेख जुल्करनैन आपको खुशामदीद कहता हूं। तेजस इंडिया का वो प्रोजेक्ट है जो 1983 में शुरू हुआ। 2200 करोड़ रुपए से शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट इस वक्त 32,000 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस का है। ये जो जहाज गिरा है, ये 2 दिन पहले अपने गिरने की दास्तान कहानी पेशन गोई पहले कर रहा था। दुबई एयर शो जो 17 से 21 नवंबर तक जारी है, जिसमें 58 दुनिया की जहाज बनाने वाली कंपनियां अपने जेट्स लाई हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी वहां पर मौजूद है और उसके सामने इंडियन एयरफोर्स के अहलकार तस्वीरें बनवाते रहे। और दूसरी तरफ इंडिया का ये तेजस, जिसको इंडिया में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, आवाज लगाई गई कि इंडिया अपना मेड इन इंडिया चीजें बनाएगा और यह कहा गया कि 50% तक तेजस के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें इंडिया की है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के एरोनॉटिकल एक्सपर्ट एतराज करते रहे। यह जहाज जब यहां पर लाया गया, यह जहाज यहां पर लाने से पहले तेजस 2021 की आजमाइशी फ्लाइट में राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ। तेजस 2024 में एक गिरकर तबाह हुआ। मई में पाकिस्तान और इंडिया की मुठभेड़ में तेजस कहीं नजर नहीं आया क्योंकि उसका ऑपरेशनल तजर्बा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उस तेजस को जबरदस्ती जो है इंडिया का फेस बनाकर पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिशें की जाती रही। तेजस जब दुबई में गया और वहां पर हाइड्रोलिक से उसका तेल लीक हुआ तो कहा गया कि ये एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम की वजह से लीक हुआ है। ECS के लीकेज को जब ये बताया गया कि नीचे बैगेज रख कर कवर किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में होने वाली जग हसाई को रोकने के लिए उसी खराब तेजस को दुबई एयर शो में उड़ाने की कोशिश की गई। अब इस खराब तेजस पर कौन बैठा था? विंग कमांडर विक्रम सिंह। वो विंग कमांडर विक्रम सिंह जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर तरबियती दौरान टॉपर रहा, वो विंग कमांडर विक्रम सिंह जो इंडिया के तमाम पायलट्स में एक डिग्निफाइड पायलट काउंट होता था, क्योंकि किसी भी जगह पर एयर शो के अंदर आप अपने बेहतरीन पायलट्स भेजते हैं। सो वो बेहतरीन पायलट्स को एक बदतरीन मशीन पर बिठा दिया गया और उस बेहतरीन पायलट ने अपनी जान दे दी सिर्फ इस हठधर्मी पे कि ये जी हमारी सियासी मामला है। तेजस का ये जहाज जो 2 दिन पहले तेल लीक कर रहा था, जब इसको दुबई शो में उड़ाया गया तो इसने कुछ ही देर बाद उड़ान भरने के बाद जो है वो इसकी डगमगाती सूरत-ए-हाल और इंजन फेलियर की कशमकश पूरी दुनिया के कैमरों ने देखी और इन्हीं कैमरों के अंदर ये महफूज है। और ये मुझे कोई शक नहीं है इस पर कि उस विंग कमांडर विक्रम सिंह ने इज्जत बचाने की कोशिश की है और आखिरी हद तक वो चाहते तो वो इजेक्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं इजेक्ट किया क्योंकि उनको लगता था कि किसी तौर वो इस जहाज़ को खैर खरीद से वापस उतार लेंगे। ऐसा नहीं कर सके वो, और इस जहाज़ को बिल्कुल नहीं उतार सके और अपनी जान भी दे बैठे। विंग कमांडर विक्रम सिंह की इस आप कहें इस शहादत में, हो सकता है मैं शहादत शहीद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान उन हठधर्मों के नाम पर दी जिन्होंने तेजस उस पर मुसल्लत किया था, जिन्होंने तेजस के जरिए सियासत की थी, जिन्होंने तेजस के जरिए अपनी सियासी फायदे लेने की कोशिश की और एक खराब मशीन पर सबसे बेहतरीन पायलट को बिठा दिया। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि दुबई हुकाम को इस बात की भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्यों एक ख़राब त्यारा दुबई एयर शो में भेजा गया। अगर ये ख़राब त्यारा दुबई की सिविलियन आबादी की तरफ गिरता तो नुकसान कितना बढ़ सकता था, कितना ज़्यादा ये नुकसान हो सकता था, ये अंदेशा लगाना मुश्किल है। अब एक इंक्वायरी कमेटी इंडिया में बनाई गई है, लेकिन पूरी दुनिया अब तेजस की हकीकत देख चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि अब इंडियन एयरफोर्स के पास या इंडियन हुकाम के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले की कोई कहानी भी रही है। कोई दूर दूर तक ये नज़दीक नहीं आ सकते। आपकी राय का मैं इंतज़ार रहिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।